बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज आपने खबर पढ़ी होगी सुबह से कि जी इमरान खान ने शौकत खानम का $3 मिलियन एक हाउसिंग कॉलोनी के अंदर लगा दिया था। जब लगा दिया था तो तब डॉलर का रेट 60 रुपये था, जब वापस आया तो 120 रुपये का डॉलर हो चुका था। ये वो और पता नहीं ज़कात चोर और उसके साथ क्या 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 और गलाजत लिखी जा रही है। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कुछ डिटेल्स जारी की हैं। अभी थोड़ी देर तक इस वीलॉग के कुछ देर बाद टेलीविजन चैनल्स पे भी आपको आ जाएंगे। मेरे पास ज़रा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है तो आप तक पहुंचा दूं। $3 मिलियन नाज़रीन इन्वेस्ट किए गए थे। उसका ऑडिट और डिटेल्स जो हैं $3 मिलियन की, ये सारी की सारी शौकत खानम की वेबसाइट के ऊपर पहले से मौजूद है, लेकिन पढ़ना इस मुल्क में कौन गवारा करता है। $3 मिलियन थे। ओमान का हाउसिंग प्रोजेक्ट था एक, उसके अंदर इन्वेस्ट किए गए थे और इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई गई थी एक। उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का फैसला था कि इन्वेस्ट किया जाए पैसा वहां पे। उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का इमरान खान हिस्सा नहीं थे। पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, शौकत खानम के एंडाउमेंट फंड के $3 मिलियन को इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने फैसला किया था कि ओमान के अंदर एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आ रहा है, हम एंडाउमेंट फंड का $3 मिलियन वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हिस्सा नहीं थे। एंडाउमेंट कमेटी जो एंडाउमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट कमेटी है, उनका होली सोली ये फैसला था। आगे आइए तो इसके अंदर शौकत खानम की जानिब से क्लैरिफिकेशन है कि ज़कात का कोई पैसा, ज़कात का $1 भी शौकत खानम के एंडाउमेंट फंड में नहीं जाता, क्योंकि ज़कात का होली सोली पर्पस स्ट्रेट अप सिर्फ और सिर्फ उनके इलाज के ऊपर लगता है जो वहाँ के मरीज हैं। एक पैसा भी ज़कात का, स्पेसिफिकली ज़कात का एक भी पैसा एंडाउमेंट फंड की तरफ नहीं शिफ्ट किया जाता शौकत खानम के कवायद ज़वाबित के तहत। 30 जून 2009 के कुछ स्टैट्स दिए क्लैरिफिकेशन के अंदर शौकत खानम की जानिब से। वो कहते हैं कि 30 जून 2009 को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 उनका हवाला दिया गया, येल, हार्वर्ड का। येल के 32% जो उनका एंडाउमेंट फंड था, 32% एंडाउमेंट फंड ऑफ येल यूनिवर्सिटी, वो रियल एस्टेट और कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया था। फिर से कहता हूं कि 30 जून 2009 को जिस रिपोर्ट किया जा रहा है, येल यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की, उसका 32% ऑफ एंडाउमेंट फंड वो रियल एस्टेट और कमोडिटीज में इन्वेस्ट किया गया था। इसी तरह हार्वर्ड, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक, हार्वर्ड का भी 23% जो है एंडाउमेंट फंड है, उसको भी रियल एस्टेट और इन कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया था। आगे चलिए तो इस इन्वेस्टमेंट कमेटी जो थी शौकत खानम की, इसकी इन्वेस्टमेंट को मजीद थोड़ा डिटेल में मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। जो येल ने इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न जो आया था एंडाउमेंट फंड का, वो -27% था, लॉस में गई थी वो इन्वेस्टमेंट। हार्वर्ड का इसी तरह जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसका -24% आया था, माइनस में गई थी वो इन्वेस्टमेंट। और हार्वर्ड और येल वाले, जो आपसे और मेरे से कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं गोरे, वो आप बेहतर जानते हैं। और हार्वर्ड और येल के एंडाउमेंट फंड के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कोई कुछ 2-4 लाख 5 लाख डॉलर नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। आगे चलिए तो इसी तरह शौकत खानम की इन्वेस्टमेंट कमेटी जो बनी थी, इन्होंने जो $3 मिलियन इन्वेस्ट किया था, उसके अंदर 3 पॉइंट समथिंग प्लस वापस आया था, मुनाफा वापस आया था उसका। 3 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे पता, 3.1 और 2% है, लेकिन 3 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट वापस आया था जो शौकत खानम की इन्वेस्टमेंट कमेटी ने पैसा इन्वेस्ट किया था ओमान के हाउसिंग प्रोजेक्ट में। ये सारी की सारी खबर आज हेडलाइन बनाकर छापी जाएगी। ये सारे टेलीविजन चैनल चला रहे हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर लंबी चौड़ी बहस हो रही है। ये डेफेमेशन का केस है, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ किया गया इमरान खान साहब की जानिब से। उस डेफेमेशन के केस के हियरिंग के दौरान ये सारे वाकयात सामने आए कि जी इन्होंने पैसा लगाया था, ज़कात चोर, इन्होंने तो रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया था शौकत खानम का एंड ऑल दैट। उसके बाद अगली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो इसकी कंक्रीट एविडेंस आ गई कि ये हुआ था और ये पैसा डिक्लेयर्ड है, पहले ही वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। यार कोई भी खैराती इदारा भी हो तो एंडाउमेंट फंड की समझ तो नो होता क्या भाइयों। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी जानिब से इस तरह की सियासी स्टेटमेंट के ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब, यकीन मानिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ख्वाजा साहब पढ़े लिखे लोगों में से नून लीग के, मस्खरे होना या उनके जोक्स चीप होना वो अलग कहानी है, उसको अलग से रखिए, बट एजुकेटेड आदमी है बज़ाहिर। उसके आगे चलिए तो इसके ऊपर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है हुकूमत, वो बड़ा शर्मनाक है।
और उस प्रोपोगेंडा को जो रिटर्न दे रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, जो वापस जूते पड़ रहे हैं। अभी नूरुल हसन साहब हैं हमारे, एक बड़े मशहूर अदाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं, बड़े भाई हैं हमारे, बहुत सूफी किस्म के आदमी हैं, बड़े कमाल के आदमी हैं। नूरुल हसन साहब ने 1 लाख कुछ हज़ार रुपए जो है वो शौकत खानम के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, खैरात किए हैं उन्होंने। हमारे डॉक्टर हैं एक दानिश, यंग डॉक्टर है, YDS हैं, उन्होंने 2000 रुपये खैरात करके तो वो स्क्रीनशॉट जो है मुझे भी भेजा और ट्वीट भी कर दिया। इसी तरह बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो अपनी औकात सकत के मुताबिक, मैंने भी किया औकात सकत के मुताबिक, मैंने 1 रुपया किया, मैंने लाख रुपया किया, मैं अपनी औकात में जितना कर सकता था मैंने किया। औकात सकत के मुताबिक आपकी इस तरह का नेगेटिव प्रोपोगेंडा जो है वो इमरान खान के हर जो आपका है ना कैंपेन, उसको उसके फायदे में जाती है। आपने ये कैंपेन स्टार्ट की शौकत खानम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ स्टार्ट की थी बेसिकली, और शौकत खानम के खिलाफ आपने कैंपेन स्टार्ट की तो लोगों ने वो चैरिटी स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि 2022 सारे साल के अंदर इतनी शौकत खानम को गालिबन चैरिटी नहीं गई होगी जितनी चैरिटी के आज इस महीने के अंदर अंदर चली जानी है, एंड ऑफ जनवरी 2023 के अंदर। मैं एंड में सिर्फ यही गुजारिश करूंगा यार, सियासत करें, गलाजत करें, घटिया से घटिया सियासत करें। पाकिस्तान है, आप लोगों को इजाज़त दी हुई है मुआशरे ने इसलिए क्योंकि आपके मुंह पे आगे से थप्पड़ मारने वाला कोई बंदा नहीं, रोकने वाला आपको कोई नहीं। यार एक खैराती इदारा, शौकत खानम की इनकम में से क्या इमरान खान का खानदान पल रहा है? क्या शौकत खानम 50 लाख रुपया वहां से तनख्वाह ले रहा है महीने की? क्या शौकत खानम में से कोई करप्शन की आज तक कोई स्टोरी इमरान खान की लाइफ को लेकर, इमरान खान की जिंदगी को लेकर, उसके खानदान को लेकर कोई आप लोग सामने ला सकें? एक वायर साडा खैराती इदारा है यार शौकत खानम, जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज का मरते हुए लोगों का इलाज करके जिंदगियां बचाने में मसरूफ है। उस एक इदारे को तो बख्श दो यार। इमरान खान से दुश्मनी करो, आपसे कोई बंदा नहीं रोकेगा, कुल आगे दुश्मनी करो भाई, सियासत करो। उन इदारों के ऊपर अटैक मत करो, नमल के ऊपर अटैक मत करो, शौकत खानम के ऊपर अटैक मत करो। इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स खैराती है तो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे मैं आपको सियासत नहीं करने दूंगा। आप नाम लेंगे, मैं कहूंगा कि खैराती, अगर वो खैराती है तो। इसी तरह इत्तफाक हॉस्पिटल अगर खैराती इदारा है, शरीफ फैमिली चला रही है उसको, कोई भी फैमिली चला रही है, आप उसका नाम लेंगे, मैं आपको नाम नहीं लेने दूंगा। अब मलिक रियाज की कमाई के ऊपर सवाल उठाओ बैरियर टाउन की। अब बैरियर टाउन के जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं अवाम की फलाह के लिए, उन पर बात करेंगे, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं भाई। उसकी प्रॉब्लम एक है कि मुझे उन लोगों को देखना है कि जो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं शौकत खानम से। मुझे ये नहीं देखना कि शौकत खानम को डैमेज करके, इमरान खान को डैमेज करके सियासी फवायद लिए जा रहे हैं। सियासत के और तरीके हैं, सियासत परफॉर्मेंस बेस्ड करें। तहरीक इंसाफ की नाकामियां और खामियां सामने लेके आए ख्वाजा आसिफ साहब, नून लीग उसको सामने लेके आए, उस पर सियासत करें। अगर आप शौकत खानम की नाकामियों और खामियों के ऊपर की तरफ जाएंगे, जो कि हैं भी नहीं, और आप प्रोपेगेंडा करेंगे, झूठ बोलेंगे आप, तो मैंने लगता है कि और कोई बंदा करे या ना करे, मैं शौकत खानम की अचीवमेंट के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करके ना, शौकत खानम की मैनेजमेंट में किसी से कम से कम मैं रिक्वेस्ट करके, शौकत खानम की मैनेजमेंट के से रिक्वेस्ट करके उनकी सक्सेस स्टोरीज के ऊपर, उनकी कामयाबियों के ऊपर एक लंबी चौड़ी सीरीज करूंगा कि अगर आप प्रोपोगेंडा सियासी जमातें एक खैराती इदारे के ऊपर करेंगे एक सियासतदान की वजह से कि जिस बिकॉज कि उस सियासतदान ने बनाया था, उसने अच्छा कर दिया इस मुल्क के लिए, तो हम उसको भी गलत साबित करेंगे, उसको भी डैमेज करेंगे। तो भाईजान बहुत सारे सरफिरे मेरे जैसे मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर कि जो आपको इस चीज़ के ऊपर गलत साबित करने चल पड़ेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मक्कार हैं, आप फरेब हैं, लायर, आप झूठ बोल रहे हो और आपको शर्म आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।